नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना महामारी के दौरान अपने घरों में बैठकर कोरोना से लड़ने वाले मीरा भाईंदर के योद्धाओं को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए निर्भय भारत सामाजिक संस्था के सर चिटनीस इब्राहिम सत्तार खान निस्वार्थ भाव से बिना कोई मूल्य लिए लोगों के घरों और सोसाइटियों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। इब्राहिम सत्तार खान की माने तो वे अब तक 300 से ज़्यादा इमारतों को सैनिटाइज करने का काम पूरा कर चुके हैं और उनकी सेवा भाव अब भी शुरू है। अब तक हमने करीबन 300 के ऊपर के ज़्यादा से सोसाइटी के हमने ये किए हैं, सैनिटाइज़र कर चुके हैं। और जब से हमें ऑर्डर मिली है उसी दिन से, जिस दिन से ऑर्डर मिली है उस दिन से हम लोग सैनिटाइजरिंग कर रहे हैं। क्या किस तरह से लोग आपसे संपर्क करते हैं या आप संपर्क करके लोगों से किस तरह से सोसाइटियों में जाके जो बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं? कोई भी एक बिल्डिंग में हम जब सैनिटाइज़र करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लैट्स के ओनर रहते हैं, जो भाड़ोत्री रहते हैं, वो दूसरे बिल्डिंगों का ऑटोमेटिक हमको बोल देते हैं और वहाँ पे हम दूसरी बिल्डिंगों में चले जाते हैं। एक दिन पहले उनके सारे फ़ोन आते हैं हमारे नंबर पे। हमने उस गाड़ी पे नंबर लिखे हैं, उस पे फ़ोन आता है, उस पे व्हाट्सअप में उनके सोसाइटी का डिटेल आ जाता है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी जाती है। तो आप जो ये बिल्डिंग को सैनिटाइज करते हैं इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज करते हैं या किस तरह से इसको आप पूरा करते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने मीरा भाईंदर के कुछ पत्रकारों को भी फ़ोन करके उनकी बिल्डिंगों को भी सैनिटाइज करने का काम किया है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? देखो, पत्रकार भी अपनी जान पे खेल की इस महामारी में वो हमें हर एक खबर पहुंचा रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनको भी हम लोग सैनिटाइज़र करें और उनको भी इस महामारी से बचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं लगता है कि जो काम यहाँ के स्थानीय नेताओं को और मनपा प्रशासन को करना चाहिए वो आम नागरिक या आप जैसे लोग कर रहे हैं? तो आम नागरिक ही करना चाहिए, वो उनकी तो बात अलग है, उनसे कौन बात करे। कोरोना संकट के दौरान जो काम स्थानीय नेताओं और मनपा प्रशासन को करना चाहिए था, उस काम को इब्राहिम सत्तार खान जैसे नेकदिल इंसान अपनी संस्था के माध्यम से निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए समूचे मीरा भाईंदर शहर में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इब्राहिम सत्तार खान ने मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले सभी पत्रकारों से संपर्क कर उनके घरों और सोसाइटियों को भी सैनिटाइज करने का काम किया है। शशि जी, इब्राहिम भाईन जो है अपनी संस्था के माध्यम से पत्रकारों को फ़ोन करके उनकी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में? जो काम नेताओं को और मनपा को करना चाहिए आज ये एक आम नागरिक कर रहा है। ऐसा है कि इब्राहिम सत्तार जी जो निर्भय भारत संस्था के माध्यम से जो मीरा भाईंदर में मुहिम चलाई है, सैनिटाइज करना बिल्डिंगों में, सोसाइटियों में जा के, ये काम बहुत नेक काम कर रहे हैं, ताकि जो कोरोना की महामारी फैली है उस महामारी के कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें रोकथाम होगी। परंतु ये काम जो है बेसिकली स्थानीय नगर सेवकों का है, महानगर पालिका का है। परंतु स्थानीय नगर सेवक तो अपने घरों में दुबके बैठे हैं, जैसे लगता है कि कोरोना का डर सिर्फ उनको ही है और पब्लिक को नहीं है, जबकि ये नेताओं का काम है और महानगर पालिका का काम है कि घर घर और बिल्डिंगों में जाके सैनिटाइज़ करें। आज जिस तरह से सत्तार भाई देखा है, हम लोगों ने कई बिल्डिंगों में किया है, उनके साथ 8 से 10 लोग रहते हैं, इतना खर्चा करके अपने कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा करार तमाचा है जो मनपा का वोट लेने के लिए सिर्फ जनता के पास आती है। ये तो सत्तार भाई तो खुल के बोल नहीं पाए कैमरे के सामने, परंतु मैं कहता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा काम है कि सबको आईना दिखाना। यहाँ के जितने भी नेता है सारे इस टाइम महामारी में अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं, मज़दूरों की राजनीति में बिजी हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि एक कोरोना महामारी जो फैली हुई है इससे जनता को कैसे निजात दिलाई जाए, ना ही यहाँ का शासन प्रशासन उसके बारे में सोच रहा है। मानव सेवा भाव क्या होता है, अगर ये किसी को सीखना हो तो इब्राहिम सत्तार खान जैसे नेकदिल इंसान से सीख सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की जगह कुछ लोग खोखली राजनीति तो कुछ लोग महज अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। जबकि इब्राहिम सत्तार खान न सिर्फ मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले नागरिकों के घर और सोसाइटियों को सैनिटाइज कर उन्हें कोरोना वायरस से बचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि इस संकट की घड़ी में मीरा भाईंदर शहर में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर पहली ट्रेन की मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसका नतीजा 23 मई की शाम को पहली ट्रेन वसई से मीरा भाईंदर के 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई। इब्राहिम भाई, आप आज यहाँ पे जैसलबाग चौपाटी में जमा है, जहाँ से हज़ारों मजदूर जो है बिहार के लिए जा रहे हैं। इन मजदूरों को भेजने में आपने और आपकी संस्था ने क्या योगदान किया और किस तरह से आपको मंजूरी मिली है? हमें पिछले मई 7 तारीख को यहाँ के प्रशासन ने
बिहार प्रशासन को मंजूरी भेजी थी, लिस्ट भेजे थे, और ये सारे मज़दूरों को हमने दुकानों से, घरों से, जहाँ भी ये लोग काम करते थे वहाँ से इन लोगों को इकट्ठा किए, इन लोगों की पूरी लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाकर हमने आयुक्त साहब को और यहाँ के कलेक्टर साहब को दिया, और ये यहाँ से भेजे थे बिहार। और बिहार से बहुत दिन तक इसकी मंजूरी नहीं आ रही थी। वहाँ के होम सेक्रेटरी अमीर सुबानी साहब से मैंने बात की, और गुलाम रसूल बलियावी साहब जो वहाँ के अभी एमएलसी है, उनसे बात करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट को मान के वो लोग ने हमें मंजूरी 16 तारीख को भेजे है। कितने मजदूरों को आज भेजा जा रहा है और कितने मजदूर और जाने वाले हैं, इसके बाद है क्या? जी, और बहुत सारी लिस्ट है। तो अभी जो 1200 जो हमने भेजे हैं, 1200 की जो लिस्ट जो मंजूरी हुई थी उन्हीं को भेजा जा रहा है। और हमारे जो यहाँ के प्रशासन जो अभी 1200 लोगों की ही मंजूरी दी है।